नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मिलान चादर भी सीमांकन कैसे करें। मिलान चादर भी सीमांकन कैसे करें। मिलान चादर का मतलब हुआ कि एक ही मोजा का दो नक्शा या तीन नक्शा मिलान मिलान चादर होता है। देखिए, एक ही मशहूर नाम खेजड़ी बिघा, ठीक, एक नंबर चादर है। मशहूर नाम खेजड़ी बिघा, दो नंबर चादर है। एक ही मोजा का मतलब कई चादर हो सकता है, ठीक ना। एक दो तीन चार पांच जो भी चादर होता है, कितना ही रहता है, 10 12 भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ इस मोजा का दो चादर है, दो नक्शा में आता है इस मोजा का। तो ये मोजा का दो नक्शा आता है तो मिलान चादर भी होता है। मिलान चादर भी सीमांकन कैसे किया जाए, ये टॉपिक है मेन। मिलान चादर भी सीमांकन कैसे किया जाए। देखिए, मिलान चादर है, ठीक, ये नक्शा एक नक्शा है, एक नक्शा ए है। चादर नंबर 2 है, चादर नंबर 1। देखिए, ये नक्शा है, ये नक्शा में क्या कर के मिलान चादर 2, इस नक्शा को क्या कर के मिलान चादर 1। तो देखिए, ई कह रहा है कि हमको दो नक्शा में ई पार्टी लगेगा, दूसरा नक्शा दूसरा चादर नंबर। ई नक्शा कह रहा है कि ई का दूसरा चादर नंबर कह रहा है कि एक नंबर चादर नंबर ई साइड लगेगा। तो दोनों सेटिंग कर जा रहा है। तो इसको इसको दोनों नक्शा को हम सेटिंग करके सीमांकन कैसे करें, ये आपको पूरा जानकारी लेना है। कुछ ना कुछ एक डाउट जान लीजिए कि जब भी मिलान चादर में सीमांकन कीजिएगा तो आपको यह जमीन जो सीमांकन करने का मतलब है कि एक प्लॉट को कुछ अंश एक नंबर चादर में चल गया और कुछ अंश दूसरा नंबर चादर में चल गया, ठीक, या चादर 3 4 जो भी चादर नंबर हो, लेकिन यहाँ दो चादर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। एक प्लॉट का कुछ हिस्सा इधर चल गया, कुछ हिस्सा इधर चल गया, तो उसको सीमांकन कैसे करें। एक उपाय क्या है कि इधर की रीडिंग लीजिए, इधर की रीडिंग लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सीमांकन होता है। लेकिन क्या होता है ना कि हमेशा सीमांकन कर दिएगा इस तरह से तो जमीन घट जाएगा या बढ़ जाएगा बीच में। दोनों नक्शा के भी जोड़ भी दीजिएगा तो ये जमीन घट जाएगा सरजमीन पर। नक्शा पर आप रीडिंग दोनों को जोड़ के ले लीजिएगा, ई पार्टी के रीडिंग लेके इधर पार्टी के दोनों को जोड़ दीजिए तो रीडिंग तो ले लिए, लेकिन मेन समस्या क्या आता है कि सरजमीन पर हमेशा आपको जमीन घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब पर सीमांकन कैसे किया जाए ये आपको हम बताने वाले हैं। चलिए अब देखिए, अब दो नक्शों को मिलाते कैसे हैं भाई, ये भी जानकारी लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या है, दो चादर को आप तो किसी प्लॉट का नापी करने गए, उस प्लॉट का मान लीजिए कि आप हम सीमांकन कर रहे हैं। मान लीजिए कि 42 प्लॉट नंबर है, ये भी 42 प्लॉट नंबर है, ठीक। ये भी चादर नंबर 1 में 42 प्लॉट नंबर है और चादर नंबर 2 में 42 नंबर प्लॉट नंबर। ये दोनों को है दो चादर में, लेकिन एक ही सरजमीन पर तो एक प्लॉट है, तो उसको कैसे सीमांकन करें ये आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सीमांकन करिएगा तो इधर से कहीं से फिक्स पॉइंट पकड़िएगा। मान लीजिए कि हम इसको क्या करना है, इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना है, इसको 42 प्लॉट नंबर का। देखिए, एक अंश इधर है और एक अंश इधर है, एक अंश है एक अंश है, दोनों एक ही प्लॉट है। सरजमीन पर आपको एक प्लॉट दिखेगा, लेकिन नक्शा में देखिए चादर नंबर में एक नक्शा यहां दिख रहा है, चादर नंबर 2 में 42 नंबर है, ये 42 नंबर दिख रहा है, तो सरजमीन पर तो एक प्लॉट रहेगा जमीन पर। अब देखिए सवाल उठा कि ये दो प्लॉट हो, कुछ डाउट भी रहता है, कुछ नया नया मीन रहिएगा, चाहे नया पब्लिक रहता है कि दो गो प्लॉट है, कहता है कि दो प्लॉट है। नहीं, दो प्लॉट नहीं होता है। क्या होता है ना कि 12 रकबा रहता है, किसी मोजा का बहुत रकबा है, एक चार्ट पेपर में तो अटता नहीं है जमीन। 16 पे बनाइए चाहे 32 पे बनाइए, नक्शा अब नहीं अट पाया तो उसको दो भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, 10 भाग में, 15 भाग में, 20 भाग में बांटा जाता है। ऐसा भी है गांव, इतना बहुत बड़ा रकबा रहता है। तो मान लीजिए कि 2 नंबर चादर में, 2 ही चादर में नक्शा बट गया, ठीक। तो अब इस प्लॉट को एक आधा हिस्सा मतलब एक चादर में चल गया
और कुछ हिस्सा दूसरा चादर में चल गया। तो इसको कुछ लोग पब्लिक कहते हैं कि 2 चादर में 2 प्लॉट है, तो ऐसा नहीं, उनको बताना है कि इस तरह से होता है, एक ही प्लॉट है, लेकिन सरजमीन पर आपको एक ही दिख रहा, लगता है नक्शा में दूध नहीं दिख रहा, नक्शा में भी एक ही है लेकिन प्लॉट नंबर भी सेम सेम दिख रहा है ना, 42 आप देखिएगा कि मान लीजिए कि इन्हें 7 नंबर है, तो आपको 7 नंबर इधर कहीं मिलेगा, प्लॉट नंबर मिलेगा कहीं है? मान लीजिए कि 108 प्लॉट नंबर ही है, तो 108 नंबर प्लॉट आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ इस किनारे के छोर को, इस किनारे के छोर को देखिए 33 मिलेगा, 36 मिल गया, ये देखिए पॉइंट है, ठीक कितना है 29, ये भी देखिए 29 है, 37 39 यह 41 42 41 ये 42 नंबर प्लॉट, ये 42 नंबर, ये 47 देखिए 49 50 51 49 50 51 प्लॉट नंबर, ये भी 49 50 51 प्लॉट नंबर, ठीक। दम इस मतलब ई छोड़ के मिलान चादर भी, ई छोड़ भी आपको मिलेगा, ई छोड़ में आधा कुछ आधा यहाँ इस लाइन में ही, ठीक, इस लाइन में ही मिलेगा। अब देखिए हमेशा चादर मिलाने का, दो नक्शा ले लीजिएगा तो उसको मिलाइएगा कैसे, आप प्लॉट नंबर जानिएगा तब। मान लीजिए कि आपको हो जाए ई प्लॉट नंबर है, ई प्लॉट नंबर है, आपको दो नक्शा थमा दिया जाएगा, आपको देखिए कि प्लॉट नंबर इसका कितना है, इस प्लॉट का नंबर कितना है, अब यह प्लॉट नंबर कौन है, ये भी आपको खोजने के लिए प्रश्न उठ जाएगा पब्लिक में, जो जिसको नापने जाइएगा तो कहेगा कि हमको खेत पता है लेकिन प्लॉट नंबर नहीं पता है, तो कैसे बताइएगा, चाहे प्लॉट नंबर उसको कैसे नक्शा में खोजिएगा ये भी बताते हैं। सबसे पहले 2 नक्शा के लेके आइएगा, 2 नक्शा 2 चादर का है था, और 2 चादर के लेके आइएगा तो सबसे पहले मिलान चादर का देखिए, ये नहर दिख रहा है, ये भी नहर दिख रहा है, ई नहर को जोड़ देना है, या रोड आपको दिख जाए, पाइन दिख जाए, कुछ एक बड़ा प्लॉट दिख जाए, क्या अगर मजरूआ बड़ा प्लॉट रहता है तो उसको कुछ आकर्षित के दोनों तरफ दिख रहा है कि हाँ ई है, उसको जोड़ना। मान लीजिए कि इस नक्शा में हमको नहर दिख रहा है, एक नहर पिन दोनों पर पीट या 2 पर चाट, इसको जोड़ देना है सबसे पहले। ये देखिए हमको एक पाइन ही बड़ा दिख रहा है, पाइन इधर भी है, इसको जोड़ देना है। ये देखिए ये रोड है, ये भी रोड है, इसको हमेशा जोड़ दीजिएगा, दोनों नक्शा को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, ये दोनों नक्शा को लाके यहां से जोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, तो ऑटोमेटिक हर प्लॉट आपको सही रास्ते पर बैठ जाएगा, तो आपको प्लॉटिंग खोजने भी आसान हो जाएगा और सीमांकन करने में भी आसान हो जाएगा। चलिए सीमांकन कैसे करें, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मिलान चादर भी सीमांकन करना बहुत टफ की काम है, और टफ की काम नहीं, खाली जानकारी की बात है, आपको जानकारी सही रहेगा तो मिलान चादर भी सीमांकन अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए ये भी आपको बताते हैं कैसे करें, और एक कंडीशन हम और बताते हैं कि जब भी मिलान चादर रहेगा तो आपको हमेशा सही अथी पर नहीं बैठ पाएगा, समझ रहे, सही अथी पर नहीं बैठेगा। क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए कि एक नहर है, एक प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट को नापी किए, नहर पिन 2 पट्टी या चाट, तो हम इसको और इसको नापे किए, ये दोनों को दूरी के नाम है, दूरी मतलब गुनिया से नापी किए, तो दोनों का लंबाई, तीनों प्लॉट के लंबाई 100 कर दिया गया या 100 फीट आ गया, तो हमको ये भी 100 फीट आना चाहिए, ये तीनों के लंबाई की दूरी, ये भी 100 तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा आपको, ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो, नहीं आया तो कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है। मिलान चादर भी कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट दिखेगा ही दिखेगा, तो वो आपको सुधार करना ही पड़ेगा, आपको अच्छी दिमाग से चलना ही पड़ेगा, आपको दिखेगा। मान लीजिए कि 110 कड़ी हो गया तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा मिलान चादर पर, ठीक ना, कुछ ना कुछ या कुछ तरह से मिल भी गया, अच्छी बात, मिल गया तो अच्छी बात, कुछ ना कुछ क्या होता है ना, या प्रिंटिंग करने में गलती हो गया, या पूर्वज अमीन, हमेशा हम करीब मिलान चादर कभी हम करीब 10-12 नापी किए हैं मिलान चादर के,
हर गांव में गए तो उस मिलान चादर का नापी किए। तो मिलान चादर में हमको समझिए कि 8 मतलब 7 से 8 ऐसा कैसे मिला कि हमको मिला नहीं मुंह से मुंह, उसमें छोट बड़ दिखा हल्का, चाहे इस नक्शा का हल्का छोटे चाहे इस नक्शा का हल्का बड़ है, दम सेटिंग बैठ नहीं पाया मिलान चादर भी। तो उसके कंडीशन में हम नापी कैसे करें, उसको भी कंडीशन में नापी करें ना, नकी छोड़ के भाग जाएंगे, नापी तो करना है। या गलत हो गया चाहे सही होगा तो सुधार करके तो हम ही को देना ना है, अमीने ना देगा, तो आप ही कहा नहीं कीजिएगा, आप भी कर सकते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए कैसे आप कर सकते हैं। चलिए हमको 42 नंबर प्लॉट को क्या करना है, नापी करके देना है। कोई भी प्लॉट आप धर लीजिएगा, आपको हिस्सा में मतलब जो है आप नापी करने जाइएगा तो आपको कहीं भी प्लॉट मिल सकता है, किसी कुछ भी आकार का मिल सकता है प्लॉट, तिरछा चरकूट लंबा चौड़ा त्रिभुज किस प्रकार, लेकिन आप सीख जाइएगा तो कोई भी प्लॉट आपको मिलेगा, तिरछा मोड़ा टेढ़ लांगा किसी प्रकार के प्लॉट मिलेगा, तो आप नापी करने के लिए सीख जाइएगा। चलिए और चलिए ये देखिए, हम इस पॉइंट को हमको देख रहे हैं, ये 4 हमको फिक्स करना है, 4 भुजा को हमको फिक्स करना है। तो क्या करेंगे ना कि एक पॉइंट को हम इधर से फिक्स करेंगे, कहीं इधर से चौमेर से हम फिक्स कर लिए, देखिए ये चौमेर है, ये भी चौमेर है, लेकिन हम इस लाइन पर चलाना है, हमको इस लाइन पर चलाना है। तो हम चौमेर के ई आर को फिक्स कर लिए, ई आर फिक्स हो गए चौमेर, या तो हम इस पॉइंट पर पकड़ या चौमेर से यहाँ जाएंगे चाहे यहाँ जाएंगे, और इसको यहाँ पकड़ लेंगे चाहे ई पे आ जाएंगे, ठीक ना। या चौमेर से ई चौमेर को दोगा देंगे, तिरछे हल्का दोगा सकते हैं चौमेर से चौमेर, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आ जाएंगे, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आ जाएंगे। मतलब एक मुस्तकिल फिक्स करके, चाहे ये भी देखिए चौमेर है, चाहे इसको फिक्स करके कहीं ना हम कहीं देखिए मुस्तकिल फिक्स करने का उपाय क्या है कि मुस्तकिल हम मान लीजिए फिक्स कर रहे हैं, तो इसको एक प्लॉट इधर से नापी कर लेंगे, एक प्लॉट इधर से नापी करेंगे, एक प्लॉट इधर से एक प्लॉट इधर से, चारों तरफ से नाप कम से कम 2 से 3 तरफ से नापी करके ये मुस्तकिल को फिक्स कर लेंगे। तो इसको फिक्स करके इसको भी फिक्स कर लेंगे सीधा लाइन, तो यहां से भी मार सकते हैं या यहां से तिरछे मार सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि यहीं से चल दिए, यहीं से हमको ऐसे यहां से चल दिए, इसको कटिंग काटते हुए चलते रहेंगे, ठीक ना, आरी को काटते हुए चलेंगे, इसको फिक्स कर लिए, इसको फिक्स कर लिए, इसको दम फिक्स कर लिए, लंबाई हम यहां तक ली के इसको यहां से नापते हुए यहां फिक्स कर लिए। अब यहां से फिक्स कर लिए, यहीं तक रह जाना है, ठीक, इसको यहीं तक छोड़ देना है। अब इसको फिक्स करना है, अब देखिए ये तिमेर है, इस सोझे ये भी तिमेर है, इस चौमेर यहाँ दिख रहे हैं ना, यहीं से चौमेर होके हम इसको यहाँ तक रीडिंग ले सकते हैं। यह चौमेरी के फिक्स कर लिए, चौमेरी को फिक्स कर ले तो हम यहीं से इसे तिरछे हम इसको रीडिंग लेके यहाँ जो फिक्स कर देंगे, ठीक ना। अब इसको हम यहीं से फिक्स कर दिए, इसको यहीं छोड़ देंगे फिक्स करके, ठीक ना। अब इसको यहीं तक छोड़ देंगे, अब इसको फिक्स करेंगे इधर से, अब इसको फिक्स करेंगे। ये भी देखिए तिमेर है, ये भी तिमेर है, आपको दिख रहा होगा तिमेर, ये चौमेर देखिए, तो चौमेर है तिमेर है, सीधी लाइन है चाहे तिरछी लाइन, इसको फिक्स कर लेना है। इस फिक्स करके इस पॉइंट से इसको फिक्स करके देख लेना है, इस पॉइंट से इसको फिक्स करके देख लेना है, इधर से इसको देख लेना है। तो इस चौमेर तिमेर को फिक्स कर लिए, कहीं से हम फिक्स कर लिए, क्या 2 भी उपाय है फिक्स करने के उपाय। इधर से हम इसको मतलब यहां से रीडिंग लेके इसको हम इसको फिक्स कर दिए नक्शा पर लेके, चादर नंबर 2 में हम इसको तो फिक्स कर सकते हैं, ठीक। अब इसको भी फिक्स कर देंगे किसी प्रकार, इधर से इधर से कहीं से खोज के हम चौमेर से तिमेर से तिमेर है तो इसको आरी से फिक्स करके, चाहे यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे, चाहे ई कटिंग कट गया तो इसको यहाँ फिक्स कर देंगे। मतलब किसी प्रकार हमको इस चौमेर को फिक्स कर देना है, अमीन है तो फिक्स कर दिए। अब इसको भी फिक्स कर दे, इसको भी फिक्स कर दिए। सरजमीन पर तो एक ही प्लॉट ना दिखेगा, लेकिन नक्शा में ना हम एक साइड से इस नक्शा में इसको फिक्स किया, एक नक्शा से इसको ई 2 भुजा का फिक्स किए। इस नक्शा से चादर नंबर 1 से हम 2 भुजा के फिक्स किए, और चादर नंबर 2 से ई 2 भुजा का फिक्स किए, ठीक। अब देखिए, अब इधर से भी फिक्स कर सकते हैं इसको, इधर से भी तिमेर है, तिमेर से इस साइड के ऐसे इस तरह से इधर फिक्स कर सकते हैं,
इधर से इसको फिक्स कर देगा, इधर से इचोमेर देख रहे हैं, इचोमेर है तो इसको हम चेक करके इचोमेर से इसको फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। ठीक, अब इसको भी उसी प्रकार फिक्स कर सकते हैं टीमेर से। ये सब कटिंग कट रहा है, चाहे टीमेर यहाँ, तो यहाँ से हम चला के इसको यहाँ फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। इसको देखिए यहाँ भी है, इधर से आगे बढ़ा के चेक करके इसको इधर से फिक्स कर, इधर से इसको फिक्स कर दे, इधर से इसको फिक्स कर दिए, इसको हम फिक्स कर दे, इसको फिक्स कर लीजिए। अब चार भुजा को तो सर जमीन पर फिक्स कर लिए, अब बीच के दूरी जो बचेगा वो समझिए कि 42 नंबर प्लॉट का हो गया। समझे? जो अब इसको फिक्स कर दे, इसको इधर से फिक्स करिए, तो जो बीच के दूरी बचेगा सरजमीन पर वो समझिए कि आपको 42 नंबर प्लॉट का जमीन रह गया। अब देखिए सरजमीन पर जो शेष बचा उस जमीन का रीडिंग ले लिए, कोई ले लिए कि 50 फीट जमीन बचा, मान लीजिए नहीं 200 फीट है, 200 फीट है, मान लीजिए कि 200 फीट चौड़ाई सरजमीन पर मिला। अब देखिए 200 फीट जब मिला तो हम कुछ इसको देख लेंगे और इसको देख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि सरजमीन पर जमीन बढ़ गया, चाहे जमीन पर नक्शा से जमीन घट गया, नक्शा से जमीन बढ़ गया। आपको दो कंडीशन मिलेगा, तो आप दो कंडीशन मिलेगा, तो आप जो सरजमीन पर आपको जो दिखेगा वही नक्शा का रीडिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि 10, अब क्या होता है ना कि कुछ प्रिंटिंग में गलती हो जाता है या कुछ में गलती ही हो जाता है, मतलब मिलान चादर भी, तो आप दो जब सरजमीन पर जितना नक्शा बन गया तो ये दोनों का रीडिंग हो गया, ये दोनों का रीडिंग हो गया। इसको तो एकदम से फिक्स कर ही लेंगे इधर से आके, और इसको भी इधर से आके फिक्स कर लेंगे, ठीक ना। अब देख लीजिए, ये तो हम सीमांकन करने के लिए सीख गए कि मिलान चादर पर सीमांकन कैसे करें, सीख गए ना आप। कंडीशन यह अपनाना है आपको, इधर से दो भुजा के फिक्स करेंगे, नक्शा से इधर दो भुजा के फिक्स करेंगे, और दोनों के फिक्स करके जैसा जमीन पर लंबाई बच गया वो समझिए कि नक्शा में लंबाई है, और नक्शा पे दोनों का हम रीडिंग लेके चेकिंग कर लेंगे कि है कि नहीं, कुछ तनी मानी का अंतर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलान चादर पे भी कमी बेसी जमीन होता ही होता है, ठीक ना। अब देखिए कुछ इसका बता दे रहे हैं, चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, इस तरह से आपको दिखेगा ही दिखेगा। और हमेशा मिलान चादर भी कोशिश कीजिएगा कि इसको इधर से शेप करके नापी करें। हाँ, इधर से चौमेर जो आपको फिक्स कीजिएगा एक सही तरीका से फिक्स करिएगा, गलत इधर नहीं फिक्स करिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इधर नापी करते हैं, मान लीजिए कि इस प्लॉट के नापी कर रहे हैं, इस प्लॉट का नापी कर रहे हैं, ये 13 नंबर प्लॉट का, तो इधर से फिक्स करके लाए और इधर से फिक्स कर लाएंगे, बीच की दूरी जो बचा उसको करेक्शन के माध्यम से बांट देते हैं, इसे करते थे ना। ये जमीन घट गया चाहे बढ़ गया, बीच में नक्शा में कहीं प्लॉट में हम नापी कर रहे हैं तो इधर से भी फिक्स करके लाए, इसको भी इधर से भी फिक्स करके लाए, चाहे इसको यहाँ से फिक्स करते जाए, आगे बढ़ाते हुए चेक कर लिए। लेकिन इसमें क्या है कि आप यहाँ हैं, इसको आगे बढ़ाइएगा तो फिक्स नहीं होगा फिर, क्योंकि इसको अच्छी तरह से इधर फिक्स करके ही लाने पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। आपको इधर करेक्शन के माध्यम से नहीं होगा, आपको हमेशा इधर दम सही तरीके से फिक्स करके लाइएगा, इसको फिक्स कीजिएगा, समझे। या इतना ही दूर में करेक्शन करके ही फिक्स कीजिएगा, लेकिन इसको फिक्स कीजिएगा, समझ गए। इधर ही करेक्शन कीजिएगा, ये नहीं कि अब यहां से यहाँ के बीच में करेक्शन होगा। ये दो चादर के एक ही प्लॉट का, और दो चादर में है तो उसका इस प्लॉट का करेक्शन होगा, नहीं होगा। होगा तो बहुत टाइम होगा, टफ काम है। लेकिन आपको इस तरह से आप नापी कीजिएगा, एक चादर नंबर 1 से दो भुजा के कीजिएगा, और 2 नंबर चादर को 2 भुजा के कीजिएगा, और दोनों के बीच की दूरी जो बचेगा वो समझिए सरजमीन की लंबाई हो जाएगी या चौड़ाई हो जाएगी, समझ गए। अब लंबाई या चौड़ाई देखिए, अब इसको हम देखिए, मान लीजिए इसका लंबाई इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई 200, इस पॉइंट से इस पॉइंट का तो 190 हो गया, 10 कड़ी का तो अंतर हो गया,
तब क्या कीजिएगा, एक ही प्लॉटवा में बीचवा में 200 दीजिएगा, एक ही छोड़ा में दीजिएगा 190 दीजिएगा, ये तो गलत बात ना है। ये छोड़ दीजिएगा मतलब इस एक ही प्लॉट है ना, ई दोनों को जोड़िएगा तो एक ही तो छोड़ हो गया, लेकिन नक्शा में ई दूरी का नापिएगा तो 190 हो जाएगा, इस दूरी को नापिएगा तो 200 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हम इस आर इस इधर से लाके इसको फिक्स कर दिए, इधर से लाके इसको फिक्स कर दिए, इधर से लाके इसको फिक्स कीजिए, और जब बीच की लंबाई जो बचेगी उसी को हम दे देंगे, और नक्शा भी चेक कर लेंगे कि है कि नहीं, उतना उतना रह गया समझिए कि रह गया, घट गया तो समझिए कि घट गया। समझे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट एक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, और बात जो भी कुछ बात रह गया है आपके समझ नहीं आया, या कुछ बात पूछना रह गया, कुछ डाउट रह गया, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक। और मेरा वीडियो मतलब सब्सक्राइब करके, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप अमीन बन जाइएगा, क्योंकि आपका जो भी वीडियो डालेंगे भूमि से संबंधित, अमीन से संबंधित, जमीन से संबंधित, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप फर्स्ट में देखिएगा, आपका जानकारी होगा, एक कुशल सही अमीन बन पाइएगा या अच्छी जानकारी ले पाइएगा। समझे? बहुत बहुत धन्यवाद।